हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये ब्यूटीफुल सी वन शोल्डर डबल रफल वाली क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी। आज मैं आपको इसकी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको लास्ट में वीडियो के दे दूंगी, आप ज़रूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लाजो के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है अच्छे से। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर की साइड से हमें 2 इंचेस पे यहाँ पे मार्क कर लेना है, क्योंकि ऊपर की साइड में हमें इलास्टिक लगानी है। और 2 इंचेस पे मार्क करके हम यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और हम नीचे की साइड पे भी हम 1 इंचेस का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि इस नीचे की साइड से हमें इसे फोल्ड करके सिलना है। तो इसलिए नीचे की साइड पे हम यहाँ पे देखिए 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 23 इंचेस ले रहे हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे 22 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं हम। और नीचे की लाइन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब आपको प्लाजो की टोटल लेंथ 22 इंचेस मिल गई है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगने वाला है, इसलिए कमर यहाँ पे हमें 8.5 इंचेस लग रहे हैं। और आसन के लिए नीचे की साइड से हमें यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्क कर लेना होगा। और यहाँ पे लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें 1.5 इंचेस का मार्जिन रखना है इस तरह से। और इस तरह से हम लाइन को मिला लेंगे। अब नीचे की जो मोरी है उसकी आपको जितनी चौड़ाई रखनी है रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 इंचेस रख रही हूँ। तो यहाँ पे लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर ऊपर तक हम इसे मिला लेंगे। तो इसे ऊपर की ओर मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली स्केल यूज़ किया है। आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से मिला लिया हमने। अब आसन को हमें क्या करना है, ऊपर तक मिला लेना है। और जो हमने मार्जिन रखा हुआ है, जो हमने मार्किंग किया हुआ है, उसे हम कट कर लेंगे। तो इससे हमें कट कर लेने के बाद इसे हम अपनी मेन फैब्रिक में बैठा करके भी कट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे अपनी मेन फैब्रिक में रख करके कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है, इसी से हम इसे कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें प्लाजो की दोनों पार्ट को लेनी है। नीचे की साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। सेम हमें मेन फैब्रिक के नीचे वाले हिस्से को भी बैठा करके सिल लेना है। सो देखिए यहाँ पे हमने सिल लिया है। एक साइड को भी हमने लिया है और मेन फैब्रिक को और अस्तर की फैब्रिक को हमें एक पे एक रख करके इसे सही तरीके से बैठा लेंगे और पूरे को हम सिल करके तैयार कर लेंगे। सो देखिए मैंने इसे अच्छे से सिल लिया है और दूसरी साइड को भी हमने यहाँ पे सिलाई करके तैयार किया हुआ है। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से बैठाएंगे और हमने सबसे पहले यहाँ पे आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने आसन की सिलाई कर ली है और अब हम इसे सेंटर में कर लेंगे। दोनों सिलाई को सेंटर में बैठा लेंगे। सेंटर में सेट करने के बाद अब हम पूरे नीचे में इस तरह से बैठा करके पूरे को अच्छे से सेट करके हम सिलाई कर लेंगे। सो इसे भी हमने पूरे को अच्छे से सिल लिया है। अब हम ऊपर की साइड की जो कमर है, इसे हम पहले इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और फिर हमने 2 इंचेस जो रखा था इस तरह से फोल्ड करके हम सिलेंगे। मार्जिन हमें लगभग 1 इंचेस से 2 इंचेस तक रखना है।
क्योंकि इसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं। अब जो हमने मार्जिन रखा है, चलिए इसमें हम कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक डालते हैं। तो आपकी बेबी की जितनी कमर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इलास्टिक ले लें। तो मैं यहाँ पे लगभग 17 इंचेस का इलास्टिक ले रही हूँ। इसे हम अपनी पिन की हेल्प से जो अपनी ये मार्जिन हमने रखा था इसमें हम डाल लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने इससे इलास्टिक को डाला है। अच्छे से सेट करने के बाद हमें दोनों इलास्टिक के दोनों साइड को मिला करके इस तरह से सिलाई लगानी है और जो मार्जिन रखी है उसे भी सिल लेना है। तो यहाँ हमने इसे सिल के तैयार कर लिया है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बेबी का प्लाजो बना के तैयार कर सकते हैं। और अब मैं आपको वीडियो के एंड में इसके टॉप की कटिंग और स्टिचिंग दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हो सके ज़रूर देखें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।